दोस्तों, आज कहानी है पुणे से। अगर आप पुणे में रहते हैं, तो शनिवार वाड़ा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। दिन में यहाँ टूरिस्ट की भीड़ रहती है, लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, विशाल दरवाजे देखते हैं, पुराने मराठा के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन शनिवार वाड़ा से जुड़ी एक कहानी ऐसी भी है, जिसकी वजह से पुणे में आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात इस किले के आसपास एक आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़के की आवाज़, घबराई हुई, दर्द में, जान बचाने के लिए चिल्लाती हुई, काका मतलब वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाइए। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि लोगों ने उस आवाज़ को सुनने का दावा किया है। डरावनी बात यह है कि इन शब्दों के पीछे एक वास्तविक ऐतिहासिक हत्या की कहानी है। तो आज मैं तुम्हें शनिवार वाड़ा की उस कहानी में लेकर चलता हूँ। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, पेशवा नारायण राव की हत्या वास्तविक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन उनकी आत्मा के शनिवार वाड़ा में भटकने और आज भी उनकी चीखें सुनाई देने वाली लोक कथाएं प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं। अब चलते हैं साल 1773 के पुणे में। शनिवार वाड़ा। आज का पुणे भूल जाओ। न ट्रैफिक, न मेट्रो, न एप्सी रोड, न हिंजावाड़ी, न रात में चमकते कैफेज। अपने दिमाग में करीब 250 साल पुराना पुणे इमेजिन करो। सकरी गलियां, मिट्टी और पत्थर के रास्ते, घोड़ों के दौड़ने की आवाज, रात में मसालों की रोशनी और शहर के बीच खड़ा एक विशाल सत्ता का केंद्र, शनिवार वाड़ा। इसे 18वीं सदी में पेशवाओं के लिए बनवाया गया था। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यहाँ से राजनीति चलती थी, फैसले लिए जाते थे, षड्यंत्र होते थे, सत्ता बनती थी और सत्ता छीनी भी जाती थी। और इसी वाड़े के अंदर रहने वाला एक किशोर आगे चलकर इस जगह की सबसे भयावह कहानी का हिस्सा बनने वाला था। उसका नाम था नारायण राव पेशवा। साल 1772। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव बहुत कम उम्र के थे, लगभग 17 साल। अब सोचो, जिस उम्र में आज कोई कॉलेज शुरू करता है, उस उम्र में इस लड़के के हाथ में मराठा साम्राज्य की पेशवाई आ गई। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसके चाचा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव खुद सत्ता के बहुत करीब रह चुके थे और अब पेशवा उनका भतीजा था। दोनों के बीच टेंशन बढ़ती गई। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, अविश्वास, दरबार के अंदर अलग अलग गुट, और धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ता गया कि नारायण राव ने अपने चाचा रघुनाथ राव को नज़रबंद करवा दिया। अब शनिवार वाड़ा सिर्फ एक पैलेस नहीं रहा था, वो एक प्रेशर कुकर बन चुका था। बाहर सब नॉर्मल, लेकिन अंदर हर आदमी किसी न किसी तरफ था। और ऐसी जगहों पर सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं होता, एक संदेश होता है। अब यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। रघुनाथ राव के समर्थकों को गार्डीज नाम से जाने जाने वाले सैनिक भी थे। कहा जाता है कि रघुनाथ राव की तरफ से एक आदेश भेजा गया, नारायण राव वलाधरा, यानी नारायण राव को पकड़ो। लेकिन पॉपुलर लेजेंड के अनुसार उस मैसेज में एक अक्षर बदल दिया गया, धरा को कर दिया गया मारा। अब मैसेज का मतलब था नारायण राव को मारो।
और इस बदलाव को लेकर सबसे फेमस आरोप रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई पर लगाया जाता है। कहानी कहती है कि उन्होंने ध को बदलकर म कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात समझने की है। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है, मगर हिस्टोरियंस के बीच इस पार्टिकुलर लेटर एक्सचेंजिंग एपिसोड को लेकर डिबेट होते रहते हैं। नारायण राव की हत्या हुई, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन क्या सच में एक अक्षर बदलकर हत्या का आदेश बनाया गया था? उसे इतनी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। फिर भी उस रात जो हुआ, उसे किसी लेजेंड की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में काफ़ी हॉरिफाइंग था। रात उतर चुकी थी। दिन 30 अगस्त 1773 की। शनिवार वाड़े के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन गार्डीज के बीच असंतोष था। तनख्वाह और राजनीतिक तनाव पहले से मौजूद थे, और फिर हथियारबंद लोग शनिवार वाड़ा में घुस गए। पहले शोर, फिर भागते हुए कदम, फिर चीखें, और फिर कुछ ही देर में खबर नारायण राव तक पहुंची। गार्डीज अंदर आ गए हैं। अब एक पल के लिए उस लड़के के बारे में सोचो जो सिर्फ 18 साल के आसपास का है। नाम के आगे पेशवा लगा है, लेकिन उस समय वो पेशवा नहीं था। वो सिर्फ एक डरा हुआ लड़का था जिसे पता चल चुका था कि हथियारबंद लोग उसे ढूंढ रहे हैं। नारायण राव भागे, कमरों से, गलियारों से, आंगनों से। उनके पीछे सैनिक हर गुजरते सेकंड के साथ फुटस्टेप्स आते जा रहे थे, और नारायण राव को शायद सिर्फ एक ही आदमी याद आया जो उन्हें बचा सकता था, उनके चाचा रघुनाथ राव। वो उनकी तरफ भागे, और यहीं से वो आवाज़ जन्म लेती है जिसे पुणे की फेमस घोस्ट स्टोरीज में आज भी दोहराया जाता है। नारायण राव चिल्लाए, काका, मला, वाचवा, चाचा मुझे बचाइए। कहानी के अनुसार नारायण राव अपने चाचा तक पहुंच गए। उन्होंने उनसे मदद मांगी, काका, मल्ला, वाचवा, लेकिन पीछे से आए हमलावरों ने उन्हें पकड़ लिया, और फिर शनिवार वाड़ा के अंदर ही नारायण राव की हत्या कर दी गई। उनकी आखिरी पुकार, काका, मल्ला, वाचवा, इतिहास से निकलकर फोक स्टोरीज का हिस्सा बन गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हत्या के बाद सवाल उठा, आदेश किसने दिया? रघुनाथ राव कितना जानते थे? आनंदीबाई की क्या भूमिका थी? क्या धरा को सच में मारा किया गया था? और नारायण राव को क्यों बचाया नहीं गया? सत्ता का खेल चलता रहा, लेकिन शनिवार वाड़ा की दीवारों के लिए वो रात में ख़त्म नहीं हुई। कम से कम लोक कथाएं तो यही कहती है। अब हम इतिहास से फोक स्टोरीज में प्रवेश करते हैं। पुणे में शनिवार वाड़ा से जुड़ी फेमस पैरानॉर्मल कहानी कहती है कि कुछ रातों में, खासकर अमावस्या के आसपास, वाड़े के भीतर से किसी युवा लड़के की चीख सुनाई देती है। पहले बहुत धीमी, जैसे बहुत दूर से कोई बुला रहा हो, काका, फिर थोड़ी तेज, काका, और फिर काका, मतलब वाचवा। कहा जाता है कि आवाज़ कुछ सेकंड्स रहती है, फिर साइलेंस। कोई दिखाई नहीं देता, बस एक ऐसी जगह जहाँ करीब 250 साल पहले एक युवक ने अपनी जान बचाने के लिए यही शब्द चिल्लाए थे। क्या ये सच है? इसका कोई क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन शनिवार वाड़ा की कहानी को अनसेटलिंग बनाने वाली चीज़ घोस्ट साइटिंग नहीं है, बल्कि उस जगह का असली इतिहास है। और शनिवार वाड़े की कहानी में सिर्फ नारायण राव की हत्या नहीं है। कई दशकों बाद 1828 में शनिवार वाड़ा में भीषण आग लगी। आग कई दिनों तक जलती रही। वाड़े का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। आज हम सब शनिवार वाड़ा देखते हैं तो उसकी विशाल बाहरी दीवारें और दरवाजे अभी भी मौजूद हैं,
लेकिन अंदर का वो शानदार पैलेस कॉम्प्लेक्स जिसने पेशवाओं का उत्थान देखा था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और शायद इसीलिए ये जगह रात की कल्पना में और भी डरावनी लगती है। पत्थर की दीवारें, खाली जगह, पुरानी नींव और पीछे छिपी एक वॉयलेंट स्टोरी। दिन में वही जगह एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, लेकिन सोचो, अगर तुम 250 साल पीछे चले जाओ तो यही कोर्टयार्ड लोगों से भरा होगा। यहीं गार्ड्स होंगे, यहीं पॉलिटिकल मीटिंग्स होती होंगी, और इन्हीं दीवारों के बीच एक रात कोई अपने जान बचाने के लिए भागा होगा। अगर मैं सच बोलूं कि नारायण राव का घोस्ट आज भी शनिवार वाड़ा में घूमता है,